हेलो स्टूडेंट्स, आज नाइन्थ स्टैंडर्ड का क्लास नाइन्थ का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम से। फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम है। और जो नया सिलेबस आया है, न्यू सिलेबस, उसके बेसिस पे ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे। जो जो न्यू सिलेबस में कवर किया है टॉपिक को अच्छे से उसको डिस्कस करेंगे। तो नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना है उसको पहले देखते हैं। कितने तरह का नंबर्स होता है, टाइप्स ऑफ नंबर क्या होते हैं, जो मैंने यहाँ नोटेड डाउन कर रखा है कि नंबर्स के क्या क्या टाइप होते हैं। बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के नंबर होते हैं। जैसे कि फर्स्ट आप नेचुरल नंबर का बात करें तो नेचुरल नंबर जिसको एन से डिनोट करते हैं वो होता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 सो एन। जितने भी नंबर होते हैं उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। और सेकंड होता है होल नंबर। होल नंबर का हम बात करें तो होल नंबर क्या होता है, सिर्फ इसमें क्या है कि जीरो ऐड हो गया नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 9। जबकि होल नंबर जो होता है होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5। तो हम एक कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो हो सारे होल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 जितना तक हम आगे लिख सकते हैं। और नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है। तो हम ये कर सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर लिख सकते हैं। बट इसका रिवर्स सही नहीं है। ऑल होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। ऑल नेचुरल नंबर्स तो होल नंबर हो सकते हैं। जैसे देखो, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स के अंदर में हैं, लेकिन सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आते हैं, ये कह सकते हैं। तो ये पहला। दूसरा हो गया थर्ड इंटीजर। इंटीजर किसको बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीजर मतलब जिसको काउंट किया जा सकता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उसको इंटीजर बोलते हैं। जैसे कि हम 1 2 3 4 5 इस सबको काउंट कर सकते हैं। तो ये 0 हो गया, 1 2 3, माइनस में भी हो सकता है, -1 -2 -3 -4 -5। जो इसका काउंटिंग पॉसिबल है उसको हम इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, वो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। ठीक है, ये इंटीजर हो गया। फोर्थ होता है रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स क्या होता है, अब देखिए इंटीजर्स में सारे आ गए, नेचुरल नंबर भी आ गए, होल नंबर्स भी आ गए। आप इंटीजर के अंदर बात करोगे तो नेचुरल नंबर होल नंबर आ रहा है। देखो, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 है, 0 1 2 3 है ही, आगे 4 5 ये सब सारे इंटीजर ही होंगे। तो होल नंबर इंटीजर के अंदर भी आएंगे और नेचुरल नंबर भी इंटीजर के अंदर आएंगे। इसलिए इंटीजर एक बड़ा पोर्शन है, उसके अंदर नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है। अब रेशनल नंबर क्या बोलता है, रेशनल नंबर बात करें तो रेशनल नंबर उसको हम बोलते हैं जिसको हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। PYQ के फॉर्म में, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, जिसको हम PYQ के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, लाइक जैसे कि 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, माइनस में भी हो सकता है, -5/6 हो गया। यहाँ PYQ में है, Q0 नहीं है। आप इंटीजर जैसे आपने बात करी, यहाँ इंटीजर 2, तो 2 भी एक रेशनल नंबर है। 2 एक कैसे, इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। यहाँ जो ये है ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ये PYQ के रूप में लिखा गया। इसलिए सारे इंटीजर्स भी रेशनल नंबर के अंदर आएंगे। 0 भी रेशनल नंबर हो सकते हैं। कैसे, इसको 0/1 लिख सकते हो, 0/2 लिख सकते हो, तो PYQ के रूप में आ रहा है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो जितने भी इंटीजर्स हो गए वो रेशनल नंबर्स के अंदर आ गए। मतलब इंटीजर को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। उसके अलावे और फ्रैक्शन में होते हैं वो सब रेशनल नंबर होते हैं। जैसे 1/2 3/4 ये सब इंटीजर नहीं है, बट ये सब रेशनल नंबर्स है। क्यों, बिकॉज इट इज एक्सप्रेस्ड इन PYQ फॉर्म्स। PYQ में एक्सप्रेस किया जा रहा है, इसलिए इसको हम रेशनल नंबर बोल रहे हैं। तो रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर भी आ गया, होल नंबर भी आ गया, नेचुरल नंबर भी आ गया। ये 4 थे जो आपको पढ़ने था। इसके अलावा और भी बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे इवन नंबर आपको पता होगा, जो 2 से डिवाइड हो जाए, 0 2 4 6 8, ये सब इवन नंबर हो गया।
ऑड नंबर भी जो 2 से डिवाइड नहीं हो, 1 3 5 7 9 etc ये सब। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर उसको हम बोलते हैं जो 1 से डिवाइड हो और खुद जो नंबर है उसी से डिवाइड हो। जैसे 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवेन होकर के भी प्राइम नंबर है, बाकी जितना भी नंबर प्राइम नंबर है वो ऑड नंबर ही है। अब सारे ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर का डेफिनेशन है विच डिवाइड्स बाय 1 एंड सेल्फ। डिवाइड्स, प्राइम नंबर का डेफिनेशन है डिवाइड्स बाय 1 या सेल्फ, ठीक है, एक या सेल्फ से डिवीजन होगा। जैसे कि आप 3 देखो, 3 एक से डिवीजन हो जाएगा, एक से 3 में डिवाइड कर सकते हो 1 से, और 3 से भी डिवाइड कर सकते हो। उसी तरह से आप 7 की बात करो तो 1 से डिवीजन कर सकते हो, उसके अलावा और 7 से सिर्फ कर सकते हो। 11 की बात करो तो 1 से कर सकते हो और 11 से कर सकते हो डिवीजन, ठीक है, इसलिए इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर जो होता है, को प्राइम नंबर होता है ये पेयर में रहता है, मतलब वैसे 2 नंबर को हम को प्राइम नंबर बोलते हैं जिसका जो कॉमन फैक्टर हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो 1 हो। जैसे 4 और 4 और 5 का बात करें तो 4 और 5 का आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे तब 1 आएगा, ठीक है, 4 और 5 का, क्योंकि 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 4 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं होता तब 1 कॉमन होता है। उस तरह से 5 और 7 आपस में को प्राइम नंबर है, कुछ भी लाइक 7 to 10 कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, 7 और 10 आपस में को प्राइम नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आप कोई रेशनल, आप अब जैसे मैंने रेशनल नंबर मैंने बताया था कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर हम PYQ के रूप में जिसको लिखते हैं उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। PYQ, Q नहीं 0। तो यहाँ देखो, जैसे कि मैंने बात किया अभी, जैसे मैंने 3/4 लिखा, 3/4 एक रेशनल नंबर है। 3/4 क्या है? रेशनल नंबर है ना, 3/4 PYQ के रूप में। बट ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है 3 और 4। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते थे, 6/8 भी लिख सकते थे, 9/12 भी लिख सकते थे। ये सब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। ये सब क्या है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ये है। तो ये सब क्या है कि ये सब भी 3/4 ही है ये सब, बट अलग टर्म्स में लिखा हुआ है। तो ये सब रेशनल नंबर है, बट इसको इसी का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलेंगे। तो अब देखो यहाँ पे जो 2 टर्म्स है P और Q, जो को प्राइम नहीं है, लेकिन यहाँ पे है जो को प्राइम है। तो को प्राइम जो होता है, को प्राइम नंबर जो होता है, को प्राइम जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। वो पेयर में ऐसे पेयर रहेंगे जो सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेंगे, मतलब जिसका आप PYQ जब रेशनल नंबर में व्यक्त करोगे, मतलब एक्सप्रेस करोगे, तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। जैसे ये 3/4, तो 3/4 एक रेशनल नंबर है और 3 और 4 आपस में को प्राइम नंबर है, क्योंकि ये दोनों का HCF 1 आएगा, लेकिन 6 और 8 का HCF 1 नहीं आएगा, ठीक है। 6 का और 8 का HCF 1 नहीं आएगा, क्योंकि इस दोनों में कॉमन है। आप देख सकते हो 6 जो होता है 2 × 3 होता है, 8 होता है 2 × 2 × 2 होता है, तो दोनों में कॉमन आ रहा है 2, इसलिए HCF 2 हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला था, को प्राइम नंबर, उस तरह के नंबर को हम को प्राइम नंबर बोलते हैं जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने पे 1 आ जाए। जैसे 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं था, कुछ भी कॉमन नहीं रहता, तो 1 तो ऑलवेज कॉमन रहता है, इसलिए 1 HCF होगा। तो ये सब को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब ये सारे नंबर पढ़ने थे, एक और बच गया इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को ज़्यादा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। वैसे इरेशनल नंबर क्या होता है ना, जैसे जितने तरह के नंबर आप पढ़े, इस नंबर को छोड़ दिया जाए तो और कोई यदि नंबर एग्जिस्ट करता है तो वो इरेशनल नंबर होता है। लाइक जो रूट में नंबर होता है, √2 हो गया, √3 हो गया। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर पाई के बारे में पढ़ा होगा पहले, पाई भी एक इरेशनल नंबर है। मतलब इरेशनल नंबर उसको बोलेंगे जिसको हम नॉट एक्सप्रेस्ड इन PYQ फॉर्म, नॉट एक्सप्रेस्ड इन PYQ फॉर्म, PYQ फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। PYQ फॉर्म में वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एक्सप्रेस करेंगे तो रेशनल नंबर हो जाएगा, बट PYQ फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं तो वो इरेशनल नंबर होता है। इसको डिटेल स्टडी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब इसके बेस्ड पर एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को कर लेते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा क्या ये जो नंबर सिस्टम है इसका क्या मतलब होता है, और आपको क्लियर हो जाएगा। तो
इसी के बेस पे एक्सरसाइज है। जैसे कि फर्स्ट बोलता है, फर्स्ट जो बोलता है इज जीरो अ रेशनल नंबर, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। मैंने क्या बताया था कि रेशनल नंबर्स उसको बोलते हैं जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसमें क्या बताया था कि कोई भी इंटीजर्स हो, जितने भी इंटीजर्स हो, होल नंबर्स हो, नेचुरल नंबर्स हो, सारे रेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि सारे को हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। आप जैसे कोई इंटीजर 2 की बात करो, जैसे आपने कोई इंटीजर 2 लिया तो 2 एक रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि 2/1 लिख सकते हो, तब पी वाई क्यू के रूप में आ गया ना, इसलिए ये 2 एक रेशनल नंबर है। उसी तरह से आप 0 भी बात करो, इसलिए यहाँ लिखा है यस 0 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू। कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल? तो देखो 0/2 मैंने लिखा या 0/3 लिखा, चाहे कुछ भी लिखा, एनीथिंग, 0/4, 0/5, एनीथिंग, तो नीचे जो आ रहा है क्यू जिसको हम बोलेंगे डिनोमिनेटर में है जो, वो तो 0 नहीं है और इंटीजर है ही, ये 0 नहीं है और इंटीजर भी है ही क्यू, और p जो है 0 वही इंटीजर है, 0 इंटीजर में आता है, इंटीजर में आता है, इसलिए p और q इंटीजर्स हो गया। अब पी वाई क्यू फॉर्म में लिखा मेंशन हो गया, एक्सप्रेस हो गया, अब q 0 नहीं है, इसका मतलब हम 0 को एक रेशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत बार बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि 0 रेशनल नंबर है या नहीं है, तो इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया होगा कि 0 को क्यों हम रेशनल नंबर बोलें, क्योंकि हम पी वाई क्यू फॉर्म में इसको हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अब जैसे इस सेकंड क्वेश्चन जो है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना भी रेशनल नंबर्स निकालना रहे कोई भी 2 नंबर के बीच, एनी 2 नंबर्स, लाइक ये तो 3 and 4 कुछ भी, 3 and 5 भी बोल सकता है, 5 and 7 बोल सकता है, कोई भी 2 रेशनल नंबर्स के बीच, रेशनल नंबर क्या 5/2 7/2 के बीच बोल सकता है, 6 रेशनल नंबर्स निकालो, कुछ भी, क्योंकि कोई भी 2 नंबर्स के बीच, आप जैसे एक नंबर लाइन आप ड्रा करो, मैंने एक नंबर लाइन ड्रा किया, जैसे यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इधर -1 होता है, -2 होता है, -3 ऐसे होता है। ठीक है, अब देखो मान लो कि 1 और 2 के बीच में बात करें, तब 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकता है। ठीक है, 1 तो एक रेशनल नंबर है ही, क्योंकि 1/1 लिखा सकता है, 2 भी एक रेशनल नंबर है 2/1, फिर 1 और 2 के बीच इनफाइनाइट नंबर है, आप जितना आप पॉइंट कर सकते हो, इस पर इन्फिनिटी पॉइंट हो सकता है, तो उस तरह से इन्फिनिटी रेशनल नंबर हो सकता है। तो ये तो 6 रेशनल नंबर्स निकालने बोले, जैसे यहाँ 3 और 4 है यहाँ पे, तो इसके बीच में 6 रेशनल नंबर्स निकालने के लिए बात कर रहा है, जो 3 और 4 के बीच में आए, इन बिटवीन 3 and 4, बट हो सकता है तो इन्फिनाइट रेशनल नंबर्स, क्योंकि आप देखो ना 3.5 होगा, 3.25 होगा, 3.75 होगा, और भी बहुत कुछ हो सकता है, 3.1, 3.11, 3.12, 3.13, लाइक इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए रेशनल नंबर कोई भी 2 नंबर के बीच बात करें, कोई भी 2 नंबर, एनी 2 नंबर्स, रेशनल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं जनरली। तो कैसे निकालते हैं, मान लो देखो सेकंड थिंग्स क्या है इसमें नोट करने वाली बात, कि इसमें आंसर वेरी भी कर सकते हैं, क्योंकि इस 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, चाहे कितना भी रेशनल नंबर्स निकालने हैं, वो डिपेंड करता है कि जो निकाल कौन रहा है, जो निकाल रहा है उसके माइंड पर डिपेंड करता है। बट ये इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी नंबर आएगा वो जो दे रहा है जिसके बीच में, उसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, तब सही माना जाएगा। जैसे कि 3 और 4 के बीच 6 नंबर निकालना है, तो 6 नंबर 3 और 4 के बीच में ही होना चाहिए, 3 और 4 के बीच में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 3 से कम हो जाए या 4 से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात। और इसका आंसर वेरी कर सकता है। जैसे इसका 2 मेथड है, एक मेथड तो लॉन्ग है, एक लॉन्ग मेथड हम बता देते हैं, उसके बाद शॉर्ट मेथड ही चलेंगे। जैसे कि लॉन्ग मेथड है क्या, हम पहला रेशनल नंबर निकालने की कोशिश करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि जो नंबर दिया हुआ है उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ऐड करके 2 से डिवाइड करते 7/2 या 3.5। तो 3.5 क्या है, 3 और 4 के बीच में है, इसलिए एक रेशनल नंबर हो सकता है 7/2 जो 3 और 4 के बीच में होगा। तो एक रेशनल नंबर निकल गया। सेकंड निकालना है, तो अब आगे कुछ भी कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो कि 3 और
7/2 को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, या ऐसा भी कर सकते हो 4 और 7/2 को ऐड करो 2 से डिवाइड करो। क्योंकि कुछ भी करोगे आप, कुछ भी करोगे, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 7/2 है, तो 7/2 और 4 को ऐड करोगे या 2 से डिवाइड करोगे तो इसी के बीच में कहीं ना आएगा, या तो फिर 3 और 7/2 को ऐड करोगे या 2 से डिवाइड करोगे तो इसी के बीच में कहीं आएगा, इसी के बीच में कहीं आएगा। तो इसलिए ऑब्वियसली ओवरऑल क्या होगा, 3 और 4 के बीच में ही आएगा। इसलिए आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हम सेकेंड रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या कर दिए, 3 और 7/2 को ऐड कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, 13/4 आ गया। फिर 13/4 आ गया, 13/4 भी 3 और 4 के बीच में ही है, आप चेक भी कर सकते हो। तो तीसरा निकालना है तो अब ऐसा करो कि 3 और 13/4 है उसको ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो एक आ गया दूसरा नंबर 25/8। अभी और इस तरह से कर सकते थे। अब देखिए आंसर कैसे वेरी कर रहा है, 3 को निकाल लिया। अब किसी का मन होता तब ऐसे करता कि 3 और 25/8 को ऐड कर देता, 3 + 25/8 25/8/2 ये करता, तभी उसका आंसर सही होता। लेकिन मैंने वो नहीं किया, वो भी सही होता आंसर। मैंने चौथा रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या किया कि 7/2 और 4 को ऐड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तब 15/4 आया। आप 15/4 भी देखो तो 3 और 4 के बीच में ही है, इसलिए भी एक वैलिड रेशनल नंबर है। ठीक है, अब फिफ्थ रेशनल नंबर की बात करो तो इसलिए मैंने पहले ही बोला था इसका आंसर वेरी कर सकता है, आप निकाल किस तरह से रहे उस पर डिपेंड करता है, लेकिन सारे सही होंगे इफ़ उसके बीच आते हैं। तो फिफ्थ रेशनल नंबर कैसे होगा, ये 7/2 है, 15/4 आया, 15/4 भी 4 से नीचे ही है, 3 से आगे ही है, 4 से कम है, 3 से ज़्यादा है, तो 7/2 और 15/4 को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, 29/8 आ गया, ये भी उसी के बीच में रहेगा। छठा रेशनल नंबर निकालना रहेगा तो आप ऐसा करो 15/4 और 29/8 को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। नहीं तो आप ये भी कर सकते हो 7/2 और 29/8 का ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, कुछ भी करो उसके बीच का। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इसके बीच का जो भी नंबर है 3 और 4 के बीच कोई भी 2 नंबर को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो तो हमेशा 3 और 4 के बीच में ही रहेगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। एक शॉर्टकट मेथड क्या है निकालने का तरीका, ऐसे मैंने यहाँ तो लिख दिया निकाल के। एक और तरीका क्या है, 6 रेशनल नंबर चाहे कितना भी रेशनल नंबर निकालने कहें तो आप ऐसा करो कि डिनोमिनेटर में क्या लाने की कोशिश करो। जैसे ये 6 रेशनल नंबर निकालने के लिए बोलता है तो आप डिनोमिनेटर में 7 लाने की कोशिश करो। यदि 5 रेशनल नंबर निकालने की बात करेगा तो हम 5 + 1 मतलब 6 लाएंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, और यदि 6 रेशनल नंबर बोलेगा तो 6 + 1 7 लाने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या लिखे हैं, पुट इन डिनोमिनेटर 6 + 1 एंड न्यूमरेटर इन सच ए वे दैट कि हम जब उसका ए करें तो 3 और 4 ही आए। जैसे आप देखो डिनोमिनेटर में मैंने 7 लिख दिया, डिनोमिनेटर में जैसे 3 और एक्चुअली 3 और 4 बनाना है हमको, 3 और 4 को मॉडिफाई करना है, तो 3 और 4 किसी तरह से बनाना है। यहाँ देखो डिनोमिनेटर में मैंने 7 लिख दिया, कैसे हम क्या क्लू लगाए कि 7 लिखें। आपको बोला जा रहा था 6 रेशनल नंबर निकालने के लिए, 6 में एक ऐड करके लिख दिए। इफ आपको बोलता है कि 4 रेशनल नंबर्स निकालो, 4 ही निकालो, तो 4 + 1 5 होता, तब 5 यहाँ ऐड करके लिखते। उसी तरह से यहाँ 7 ऐड करके लिखा। अब देखो 3 कैसे आ सकता था, ये तभी पॉसिबल था जब आपने डिनोमिनेटर में 7 लिखा तो नोमिनेटर में 21 लिखना पड़ेगा, तभी तो 3 पॉसिबल है। 7 3 जा 21 होगा। और 4 बनाने के लिए जब डिनोमिनेटर में 7 लिखे हो तो 4 बनाने के लिए ऊपर क्या आना पड़ेगा, 28 आना पड़ेगा, तभी तो 7 4 जा 28 होगा। अब देखो बड़ा सिंपल से लिख सकते हैं 6 रेशनल नंबर। 21/7 है, 21/7 से आगे क्या होगा, 22/7 होगा, 23/7 होगा, 24/7 होगा, 25/7 होगा, 26/7 होगा, 27/7 होगा, ये होगा ना, 27/7 होगा, 26/7 होगा, ये होगा। वही मैंने यहाँ लिख दिया है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। आप इसको डिवाइड करके भी देखोगे तो आपको फील होगा कि ये 3 और 4 के बीच में ही है। किसी को भी आप डिवाइड करोगे तो 3 और 4 के बीच में ही आता है। जब 3 और 4 के बीच में आता है तो भी वैलिड रेशनल नंबर है। अभी देखिए ध्यान देने की बात है कि इसका जो आंसर है, ये आंसर जो मैंने ऊपर निकाला वो दोनों वैरी कर रहा है। मैंने पहले ही बोला था कि आप किस मेथड से निकाल रहे हो, कैसे निकाल रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। इसका आंसर वैरी करता है। सिर्फ
क्या होना चाहिए कि जिसके बीच निकालने के लिए बोल रहा है वो आना चाहिए, उसके बीच में आना चाहिए बस, ठीक है। इस तरह से होता है। उसी तरह से हम यहाँ फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच 5 रेशनल नंबर्स। तो मैंने यही मेथड में लगाऊँ, मैं इसको स्टैंडर्ड मेथड मान लेता हूँ, मेथड 2 को मैं इसी मेथड का यूज करूँगा। देखो कैसे यूज करूँगा। 5 रेशनल नंबर्स निकालना है तो पहला ये आप फर्स्ट मेथड से भी निकाल सकते हो, ये दोनों को ऐड करो, दूसरे डिवाइड करो तो इसके बीच में ही आएगा, उस तरह से भी आप निकाल सकते हो, बट वो थोड़ा लंबा पड़ जाता है। तो यहाँ क्या होता है, जैसे 5 रेशनल नंबर्स निकालना है तो हम डिनोमिनेटर में क्या लाना है, 5 + 1 लाना है। मतलब जैसे वहाँ 6 निकालना था तो 6 + 1 मैंने डिनोमिनेटर में लाने की कोशिश किया, उसी तरह से यहाँ पर 5 + 1 लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 5 + 1 6 होता है, तो 6 मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब इसको क्या है कि इसको क्या चीज़ डिनोमिनेटर में रखें कि 3/5 ही आए, क्योंकि जो टर्म्स आना है जो 3/5 ही आना है और 4/5 ही आना है। जैसे उस केस में 3 ही आना था, 4 ही आना था, तो नीचे 7 था तो ऊपर 21 मैंने राइट डाउन किया, इधर 7 था तो 28 किया, तभी तो 3 और 4 होगा। उसी तरह से आप नीचे पहले आँख मूंद के 6 लिख दो बिना सोचे समझे, क्योंकि 5 निकालना था तो 5 + 1 6। अब क्या है कि इसको हम किसी भी तरह से 3/5 ही लिखना है, बस दूसरे अंदाज में लिखना है। तो इसको क्या करो, 3/5 लिख दो, ये आप ऊपर जाओगे तो 5 × 6 हो जाएगा। ये बैलेंस करने के लिए आपको 6 ऊपर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो कैंसिल हो पाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 18/30 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करो 18/30। अब 18/30 को आप सिंपल फॉर्म में लिखोगे तो 3/5 ही आएगा। 3 × 6 = 18, 5 × 6 = 30, तो 3/5 ही आ रहा है। उसी तरह से आप 4/5 को बना लो, नीचे 6 लिख दो और ऊपर 6 मल्टीप्लाई कर दो, ये तो 6 ऊपर चल जाएगा तो 24/30 हो जाएगा। तो 24/30 आ गया। आप ये 4/5 ही हैं, सिर्फ इसका इक्विवेलेंट अलग रेशनल नंबर है। तो 5 रेशनल नंबर्स अब निकाल सकते हैं इसके और उसके बीच में। कैसे, हम 18/13 है, 30 से आगे चलेंगे, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, फिर आ जाएगा 24/30। तो 5 निकालना था तो 5 तो है ही, तो 5 निकल गया। 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30, इस तरह से आ जाएगा। इसको दूसरा तरीका से और कैसे लिख सकते थे, ये इसको स्टैंडर्ड मेथड मानो, ये बहुत इजी मेथड है करने का। एक और तरीका ये था कि आप 3/5 को लिख दो 30/50, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 30/50 भी 3/5 ही होता है। अब 4/5 को लिख दो 40/50। अब 30/50 और 40/50 के बीच कोई भी 5 गो रेशनल नंबर आप ले लो, जैसे 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, और बोलता था और भी आ सकता था 36/50, 37/50, ये सब भी आ सकता था, लेकिन 5 ही को बोला था इसलिए 5 ही को मैंने लिखा। इसलिए मैंने बोल रहा था इसका आंसर वेरी करता है, ठीक है। इसको आधार पे मैं इसको लिखा, देखो आंसर वेरी कर गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इस तरह से हम रेशनल नंबर्स निकालते हैं दो नंबर्स के बीच। कोई भी दो नंबर बोल सकता है, फ्रैक्शन में भी रह सकता है, इंटीजर में भी रह सकता है, किसी भी दो नंबर्स के बीच निकाल सकता है। देख, तो एक मेथड पहला बताया, ये तो मैं ऐसे ही बता दिया, लेकिन मेथड 1 मेथड 2 जो मैं बताया वो स्टैंडर्ड है, उससे मेथड 2 तो बहुत ईजी है, उससे शॉर्ट में आंसर आ जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या 4 बोल रहा है, ये बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। जैसे ये पहला बोलता है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये ट्रू स्टेटमेंट है। आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नेचुरल नंबर जो है, जो नेचुरल नंबर है n जिसको इंडिकेट करते हैं, ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 इससे आगे बढ़ते जाता है, जबकि होल नंबर w से जो इंडिकेट करते हैं वो 0 से ही स्टार्ट हो जाता है, 0 1 2 3 आगे बढ़ता है। तो ये नेचुरल नंबर जो है ये सारे होल नंबर्स के अंदर आ गए, क्योंकि 1 2 3 इसमें भी आ रहा है, अब 1 2 3 इसमें भी आ रहा है, लेकिन 0 इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, इसमें 0 नहीं आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर आप देखो ना, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। इसलिए हम बोल सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ट्रू बिकॉज कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर कम्स अंडर होल नंबर्स, ये लिखा मैंने। हाँ,
एक्सप्लेन भी किया। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर कम्स अंडर होल नंबर, इसलिए। सेकेंड बोलता है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। देखो एवरी इंटीजर को आप होल नंबर नहीं बोल सकते। आपको होल नंबर जो होता है वो क्या होता है, ये होता है 0 1 2 3, ये होता है सिर्फ। लेकिन इंटीजर क्या होता है, जिसको जेड से इंडिकेट करते हैं इंटीजर को, ये कुछ भी हो सकता है। 0 1 2 3 तो 4 तो ये सब तो हो ही सकता है, बट माइनस में भी हो सकता है, -1 -2 -3 -4। लेकिन ये जो माइनस में जो मैंने ये मेंशन करा है इंटीजर को, ये होल नंबर में के अंडर नहीं आता है। इसका मतलब हम एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता है। हाँ, होल नंबर इंटीजर हो सकता है, सारे के सारे होल नंबर इंटीजर हो सकता है, बट उसका रिवर्स सही नहीं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, दिस इज नॉट करेक्ट। इसलिए मैंने यहाँ लिखा फॉल्स, बिकॉज आप एग्जाम्पल के लिए -2 -3 -1 ये सब होल नंबर नहीं है, लेकिन इंटीजर तो है, बट दीज आर इंटीजर, ये सब इंटीजर है, -2 -3 -1, बट ये होल नंबर नॉट नहीं है। इसलिए एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, दिस इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड जो है क्या बोलता है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर, अब जैसे रेशनल नंबर को मैंने बोला था कि PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम नहीं बोल सकते हैं कि सारे के सारे रेशनल नंबर, ये भी गलत स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। एवरी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी होल नंबर आपने क्या देखा, 0 1 2 3 ये सब रेशनल नंबर भी है, ऑब्वियसली PYQ में आ जाएगा, लेकिन एवरी रेशनल नंबर थोड़े हो जाएगा होल नंबर। आप रेशनल नंबर तो ये भी होता है 1/2 होता है, 2/3 होता है, 3/4 होता है, तो ये सब होल नंबर तो है नहीं। होल नंबर तो 0 1 2 3 4 5 ये सब है, इसलिए हम सारे रेशनल नंबर को होल नंबर नहीं बोल सकते हैं। रेशनल नंबर ये भी हो जाएगा, -1/2 भी हो जाएगा, निगेटिव भी आ सकता है, इसलिए फॉल्स है। क्योंकि आप देख सकते हो 1/2 है, 3/4 है, ये सब होल नंबर नहीं है, लेकिन दीज आर रेशनल नंबर्स, ये सब रेशनल नंबर है, होल नंबर्स नहीं है, लेकिन रेशनल नंबर तो है ही, क्योंकि PYQ के फॉर्म में है या Q नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए रेशनल नंबर तो है ही डिफिनीशन के अनुसार, लेकिन होल नंबर नहीं, क्योंकि होल नंबर तो 0 1 2 3 ये सब होता है, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, ये फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया। मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज का जो लेक्चर है यहीं एंड करते हैं। आज नंबर सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ना था, और उसके बेस पे एक एक्सरसाइज था, उसको मैंने आज डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट क्लास में उसके नेक्स्ट टॉपिक है इरेशनल नंबर से, उसको आगे देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बेस पे जो क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन को करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके देन, थैंक्स।